आप देख रहे हैं नियाज़ी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियाज़ी न्यूज़ और मैं हूं साजिक इमाम नियाज़ी। साजिक इमाम नियाज़ी आज नौहट्टा प्रखंड नौहट्टा ब्लॉक से इस वक्त एक बड़ी खबर दिखा रहा है। बड़ी खबर यह है जनाब कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि हाथों में कागज़ लेकर और उस पर कुछ तहरीर लिखा हुआ है, यहाँ पे वो अपने हड़ताल को कर रहे हैं। सुनने में आया है कि नौहट्टा कर्मचारी यहाँ का कुछ ऐसा मामला है जो कि गाली गलौज इनके साथ किया। ये कर्मचारी हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके साथ गलत कुछ किया गया है, गलत कुछ अल्फाज बोले गए हैं जिनको इस बात की नाराज़गी है और अपनी नाराज़गी को यहाँ पर आज ब्लॉक के परिसर में और ब्लॉक के सामने में इस वक्त धरना प्रदर्शन पे वो बैठे हुए हैं। ये यहाँ की इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो कि नौहट्टा के ब्लॉक की तस्वीर है। आइए मैं उनसे मिलता हूँ और उनके हाल को पूछता हूँ कि जनाब आपको तो दफ्तर में होना चाहिए था, इस तरह से टाट पर क्यों बैठे हुए हैं, इस तरह से ब्लॉक के परिसर में क्यों बैठे हैं? वहाँ आपके लिए जनता इंतजार में है, आखिर क्या माजरा है? चलते हैं, पूरी हकीकत को सुनते हैं इनकी जुबान से। कर्मचारी हैं, क्यों धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? कहा गया है कि राजस्व अधिकारी नौहट्टा के द्वारा कर्मी को गाली गलौज एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। तो गाली गलौज आपके साथ किया गया है? जी, मेरे साथ गाली गलौज किया गया है और आप तू तड़ाक करके बात किया गया है। और मैं सीओ सर के आदेश पर जयंतीपुर पंचायत में नीमत गांव में जांच के लिए गया था, तो दोनों ने मना किया कि क्यों जांच में जा रहे हो, सीओ सर का काम कुछ भी आदेश निकाल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए हम धरने पे बैठे हुए हैं। अच्छा, और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। क्या ये आपके पास कोई प्रूफ है कि इस तरह का उन्होंने बोला? क्या हम जनता को क्या सुनाएंगे? हाँ, हमने जिस समय उन्होंने तू तड़ाक करके बात किया था तो उसका मैंने रिकॉर्डिंग उस समय किया था। ऑडियो क्लिप है? हाँ, मेरे पास वॉइस क्लिप है और दाखिल खारिज हो, बंदोबस्ती हो, गलत रिपोर्ट के लिए हम लोग को दबाव बनाया जाता है कि शिकायत कर दिया जाएगा, पत्रिका गठित कर दिया जाएगा, तुम लोग नया कर्मचारी हो, बर्खास्त करवा दिया जाएगा, डीएम सर को बोलकर फंसा दिया जाएगा। ये कब की बात है? ये कब की बात है? ये किस दिन की बात है? ये बहुत पहले से परेशान किया जा रहा था, लेकिन कल मुझे फ़ोन पे थोड़ा-सा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके बोला गया, तो मुझे बहुत दुःख हुआ और मानसिक रूप से मैं बहुत विक्षिप्त हूँ। अच्छा, जो एक समस्या आती है कि ऐसे ग्रामीणों का भी कहना होता है कि जब कोई कार्यालय आता है तो राजस्व कर्मचारी नहीं मिलते हैं। हमारी बात आरओ साहब से भी हुई थी और उन्होंने कहा कि जब कोई आके जब हमको कह के जाता है ऑफिस में, क्योंकि हम ऑलरेडी रहते हैं, तो वैसे स्थिति में आरोप आप लोग पे है कि आप लोग रहते नहीं हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग हमेशा रहते हैं, मुख्यालय में ही रहकर काम करते हैं। अब हम लोग का क्षेत्र है फील्ड का, जिसे उनके द्वारा ही बोला जाता है कि आप लोग फील्ड के हैं तो यहाँ क्या करते हैं, आप लोग फील्ड में जाइए। जब मुख्यालय में रहते हैं तो उनके द्वारा बोला जाता है कि मतलब फील्ड में जाइए, फील्ड में रहते हैं तो उनके द्वारा बोला जाता है कि आप मुख्यालय में आइए। आज आप लोग इस तरह से धरने में बैठे हो तो क्या अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा? जब तक राजस्व अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होता है, अगर कोई ठोस आश्वासन हमें मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जैसे आज तो आप लोग का 1 दिवसीय हड़ताल है जी, ना? जी। और उसके बाद अगर मान लो जो भी हुआ, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ उन पे, तो फिर जी। क्या करेंगे आप लोग? तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे हम लोग। ये कितने आप लोग अभी इसमें शामिल है? अभी हम लोग धरना में 7-8 लोग शामिल हैं। अंचल में जितने अंचल स्टाफ कर्मी, हैं लगभग जी, हैं, लगभग सब लोग हैं। का क्या राय है इस पे जो बैठे हुए हैं? देखिए, कहाँ ये जो अभी आप लोग के साथ हुआ, ये क्या इसको किस निगाह से देख रहे हैं? राजस्व अधिकारी नौहट्टा के द्वारा हमें बार-बार मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जाता है। कभी कोई इल्ज़ाम लगाकर, कभी कोई इल्ज़ाम लगाकर। हम इसके संबंध में राजस्व अधिकारी के प्रताड़ना से ग्रसित होकर राजस्व अंचल अधिकारी नौहट्टा को मैंने 13/10/2023 को आवेदन दिया है, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। 13/10 की बात हाँ, है ये। 13/10/2023 की हम यहाँ मेरे पास लिखित सबूत है, ओके, ओके। यहाँ हम दिए हैं, ठीक है।
लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ये बार बार अपने ही बातों से पलट जाते हैं, मुकर जाते हैं। कोई आप आदेश देते कुल हैं। मिला के ये बात है कि आपकी बातों को दबाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक तौर पे, कभी कुछ लिख कर, कभी कुछ लिख कर, कभी हाजिरी। हम ऑफिस ट्रेजरी जाते हैं, मेरा काम है ट्रेजरी से संबंधित, हम ट्रेजरी गए, सीओ सर को सूचित कर दिए, लेकिन यहाँ पर राजस्व कर्मचारी द्वारा मेरा हाजिरी काट दिया जाता है, जबकि इनका अधिकार ही नहीं है कि मेरा हाजिरी काटने का। ये डीडीओ काट सकते हैं, ठीक है ना, राजस्व अधिकारी नहीं काट सकते हैं। तो क्या ये अगर मामला यहाँ से सॉल्व नहीं हो तो क्या आप लोग स्टेप लेंगे, आप लोग का क्या कदम देखिए, होगा? अगर इसी तरह हमें आगे भी प्रताड़ित किया जा रहा है, अगर इस पे कोई राजस्व अधिकारी पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, हम आपस में समन्वय कर आगे की कार्रवाई का बात करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तहकीक करते हैं, हम इस मामले की जानकारी लेते हैं कि कहाँ तक सच है। चलिए फ़ोन पर बात करते हैं और सुनाते हैं क्या हकीकत है, क्या सच है। लेकिन सबसे बड़ी नाराज़गी ये है कि हमें कुछ गलत अल्फाज से बोला गया है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने कुछ भी गलत अल्फाज नहीं बोला है और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। अगर वो कोई रिकॉर्डिंग सुना रहे होंगे तो वो गलत रिकॉर्डिंग है, और अगर आपसे बोल भी रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये वरीय पदाधिकारी का रिकॉर्डिंग करना एक बहुत इनडिसिप्लिन में आता है। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ भी मेरे द्वारा नहीं किया गया है। वो उन लोगों के द्वारा अभी पिछले जब ट्रांसफर हो गया है मेरा 26 को, मेरा जब नोटिफिकेशन आया जी जी उसके बाद से जब तक जिला से मैं बेनित नहीं होता हूँ तब तक मैं यहाँ पे तो काम कर सकता हूँ। जी उसके बाद जब ट्रांसफर हुआ इन लोग के द्वारा कुछ भी काम नहीं किया जाता था। ना ऑफिस में रहते थे और कहते थे मतलब फील्ड में है, उसके बाद वहाँ फील्ड में भी मोबाइल बंद करके रखे रहते थे, और मैं पब्लिक से भी पता करवाता था कहाँ पे फील्ड में है तो नहीं मिलते थे, जिसके कारण मैंने मतलब कल बोला था एक रजिस्टर को फोन। हाँ बिक्की कुमार जो आपके राजस्व कर्मचारी हैं उनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग कुछ है जिसमें कुछ अमर्यादित, और जबकि इनको ये निर्देश का एक चिट्ठी दिखा रहे हैं जो कि सीओ साहब से निर्देश मिला था। कल इनको भूमि जांच के लिए कहीं जाना था, कोई जयंतीपुर में शायद। तो सर एक आदेश का चिट्ठी दिखा रहे हैं सर। जयंतीपुर में भूमि जांच के लिए वो मेरे पास एक दिन पहले भी वो आए थे। जी किसी का रईसी भूमि पे अपना वो घर बना रहे थे, उनकी खरीदी हुई भूमि है जी और उसपे मैंने नोटिस करने के लिए लिखा था इसको जो भी लिपिक हैं जी कि नोटिस करके उनका पक्ष जान के नहीं थे, तब उससे जो भी कार्रवाई है की जाए। ऐसे ही रैयती भूमि पे अंचलाधिकारी को भी अधिकार नहीं है किसी का भी निर्माण रुकवाने का, जब तक उसका सक्षम प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं जिसमें 144 के तहत आदेश होता है, उसके बाद ही आप रैयती भूमि पे कुछ भी रोक लगा सकते हैं। उसी के तहत मेरे द्वारा राजस्व कर्मचारी को बोला गया कि जब तक सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई भी आदेश नहीं है रैयती भूमि पे कुछ भी रोक लगाने का, तो आप क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक है, कितने लोग परिमार्जन के लिए बैठे हुए हैं, 2 दिन से दौड़ लगा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप वहाँ मत जाइए जब तक सक्षम प्राधिकार का आदेश नहीं है, आप क्यों जा रहे हैं। तो उसी के लिए मेरे द्वारा मना किया गया था, फिर भी वो वहाँ पे गए थे वो और मना किए थे, जो एक गैर कानूनी कार्य है उसी के लिए मुझे उनको बोला गया था कि क्यों गए थे आप। जी यही बात है। ठीक सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। जरा इनका तो अपना फील्ड का परिचय देते हैं आप जरा। मेरा नाम भवन बिठा है। पैसा के लेने का मामला ज़्यादा आता है। अगर ये लोग को पैसा नहीं मिलेगा ना तो कोई काम नहीं करता है। ये मामला या राकेश कर्मचारी हो या बिक्की हो, नहीं अभी तो आरोप है जिस तरह से गाली गलौज का मामला नहीं कोई गाली गलौज नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है। और रिकॉर्डिंग सुन लिया जाए, कोई रिकॉर्डिंग में नहीं गाली गलौज है। नहीं रिकॉर्डिंग में तो है वो साला। देखिए हम अब अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना, लेकिन कुछ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके बोलना, तुम तड़ा करना, ये कहाँ की सत्य है? अगर उस तरह के तो गलत है। लेकिन ये भी जानते हैं कि आरओ सर फोन इन लोगों का कई बार स्विच ऑफ रहता है। हम भी करते हैं स्विच ऑफ है, 36 घंटा कहा गया स्विच ऑफ है। फोन उठाएंगे तो उठाएंगे, नहीं उठाएंगे नहीं उठाएंगे, नहीं बात करेंगे, बुलाएंगे और फिर न पता हो जाएंगे, स्विच ऑफ रहेगा, दिन भर न पता रहेंगे। हर जैसे इनका काम होता है फील्ड और ऑफिस दोनों का। जी, तो कभी फील्ड में हुए या ऑफिस में? ये ऑफिस में बुलाते, ऑफिस में रहना चाहिए, लेकिन बुलाने के बाद रहते नहीं है, स्विच ऑफ रहेगा। और लोग हैं, बारी बारी से हम लोग और लोगों की राय लेते हैं।
क्या कहना चाहिएगा आज जो कर्मचारी जैसा से आपके ब्लॉक के परिषद में बैठे हुए हैं उनको क्या कहिएगा? कर्मचारी लोग का दर्द क्या है, क्या कष्ट है उन लोग को? दर्द ये है कि उनके साथ गलत व्यवहार या गलत जुबान उन लोग के साथ इस्तेमाल किया गया, जैसे किसी को गाली देना, ये कह लिए खुलेआम में लफ्ज में कि गाली देना। गाली देना तो गलत चीज है, नहीं देना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। ये गलत है। गलत है, गाली किसी को गाली देना तो बहुत गलत ना है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे कर्मचारी हो, मान लीजिए सरकारी सेवक है, उसको गाली देना तो गलत है। अब जिसको गाली दिया वो जाने कि हमको क्यों गाली दिया गया। आप बड़े बुजुर्ग हैं, ये बताइए कि ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके ब्लॉक में, जो भी अपने काम पे रहते हैं, ड्यूटी पे लगे रहते हैं, या ब्लॉक में हो या फील्ड में हो, और उनके साथ ऐसा मामला हो, उनके अधिकारी नहीं तो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए कि अब बड़ अधिकारी होकर के छोटे अधिकारी को गाली क्यों दीजिएगा, क्यों गाली दीजिएगा? इसका मतलब कि आप सर्वसर्वी ब्लॉक का मालिक आप ही हो गए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कभी अधिकारी है बेचारा अभी तो अपने पद पर ही है, छोट हो या बड़ हो, लेकिन अपने पद पर अभी तो है लोग। झगड़ा झंझट या गाली गलौज जो भी हुआ होगा ये लेने देन का मामला होगा। मैं तो खुला बोल रहा हूँ। कैसे करेंगे लेन देन का मामला होगा? अरे होता है भैया, हम साबित करेंगे, लेकिन अब यहाँ आप बोल रहे हो तो कैसे 1 लाख जनता यहाँ खड़े हैं। सही है, ये बात कर रहे हैं कि गाली लेन देन का मामला होगा, इसमें जो गाली गलौज कार्य करने की शैली कहाँ रुकी, क्यों रुकी? अगर आप सही हैं, हम सही हैं, तो फिर कार्य कहाँ बाधा आती है? आप दबाव बनाइएगा। यहाँ पे राजस्व कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे अमर्यादित ढंग से गाली गलौज किया जाता है, और जो गलत ढंग से काम, जैसे कोई बंदोबस्त का काम हुआ या फिर अभी जो बसेरा 2 चल रहा है उसमें गलत ढंग से कागज बनवाने के प्रक्रिया में इनको काम लिया जा रहा है। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अधिकारी गलत करवाइबे करते हैं और सारा ठीकरा इन पर फोड़ेंगे। अधिकारी यहाँ कहीं देख लीजिए ना, आप तो सामने देखे हैं ना, अधिकारी का यहाँ इस माने ब्लॉक हो, अंचल हो, निम्न वर्ग कर्मचारी को दबा करके और अधिकारी शोषण करके और पैसा उगाही करवाते हैं इनसे, और ये खुल्लम खुला है, हर विभाग का है। ये खुद अपने में लड़ेंगे तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो ये तो अच्छा नहीं है। ये तो विकास का काम रुक रहा है, इसमें विकास का काम रुकेगा। मान लीजिए आज कितना काम होगा ब्लॉक के, अब वैसे भ्रष्ट अधिकारियों पे क्या होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई एकदम होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, मान लीजिए पब्लिक कितना आए हुए हैं अपने काम के लिए। सबसे पहले तो इसकी जांच हो हाँ, कि गाली दिया गया तो क्यों गाली दिया गया। सर आज जो राजस्व कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? कल जो है 31 तारीख को सभी राजस्व कर्मचारी हस्ताक्षरित एक आवेदन दिया हमें कि आरओ के द्वारा हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है। हम लोग पैसा लेंगे तभी तो देंगे, पैसा नहीं लेंगे तो हम उनको कहाँ से देंगे। उसके बाद विक्की कुमार राजस्व कर्मचारी हैं, उनके मोबाइल पर गाली गलौज साला किए, तो उसी के विरोध में इन लोगों ने 1 दिवसीय कलम बंद हड़ताल किया, और इन लोगों का धमकी है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। तो इस संबंध में मेरा कहना ये है कि मैं सत्यता की जांच करते हुए कार्रवाई हेतु अग्रतर कार्रवाई करेंगे, उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। सर जो जिस तरह का हड़ताल किया गया, इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई है या अभी तक नहीं? वरीय अधिकारियों को हमने नहीं दिया है, क्योंकि छोटी मोटी काम के लिए वरीय अधिकारी को सूचना देना उचित नहीं है। अब हम लिखित रूप में वरीय अधिकारी को अवगत कराएंगे। सर जो कर्मचारी लोग ने कहा कि आज तो 1 दिवसीय था, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल, जब कब तक टाइम कुछ दिए हैं क्या? नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके पहले जो भी कार्रवाई करनी होगी हम लोगों के द्वारा कार्रवाई कर दी जाएगी। कार्रवाई करने के उपरांत फिर इन लोग हड़ताल में नहीं जाएंगे।